हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए, शुरू करते हैं। आज का विषय है संघीय कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति। एक नंबर शुरू करते हैं। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं या कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं? तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। बाकी जो 6 केंद्र शासित प्रदेश है उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? जी हाँ, राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। आगे, राष्ट्रपति का पद कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति जी का पद 5 वर्षों का होता है। आगे, कोई भी धन विधेयक किसके अनुमति के बाद संसद में प्रस्तुत कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमति से। आगे, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है? एक बार फिर सुन लें, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है? तो अनुच्छेद 112 के अनुसार। आगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति कौन करते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो 2 बार हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे, किसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो बीवी गिरी के निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। आगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आगे, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह किससे देगा, यानी किसे देगा? वह किसे देगा? यहाँ तो उपराष्ट्रपति को देगा। 13 नंबर, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग की दशा में उनका कार्यभार कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति देखता है। आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? जहां राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। आगे, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? यहाँ भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके सलाह के अनुसार करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। आगे, संविधान के किस संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अनुसार। आगे, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यहाँ
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। आगे, भारत में अभी तक कितने बार आपातकाल घोषणा हुआ है? आपातकाल का घोषणा कितने बार हुआ है? तो 3 बार लागू हो गया है। एक बार 1962 में, दूसरी बार 1872 में, 1972 1800 नहीं 1972 में, और 25 जून 1975 से 21 मार्च 1975 तक। आगे, भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आगे, भारतीय संघ के सभी अधिकारी किसके अधीनस्थ होते हैं? तो भारतीय संघ के सभी अधिकारी राष्ट्रपति के अधीनस्थ होते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 280 के अनुसार करता है। 25, संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। आगे, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 85 में वर्णित है। जहाँ लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में है, यह अनुच्छेद 85 में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। सभी दशाओं में मृत्यु दंड को क्षमा दान करने का अधिकार या शक्ति किसमें निहित है? तो क्षमा दान या मृत्यु के जो क्षमा दान देने का भी अधिकार राष्ट्रपति महोदय के है, अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? तो यह मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है? तो अनुच्छेद 78 के अनुसार यानी तहत मांग सकता है। 31, भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। आगे, राष्ट्रपति को निर्वाचन हेतु कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किया था? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया था। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया था। 34, वह कौन राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे। आगे, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 55 में वर्णित है। 36, राष्ट्रपिता के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान नहीं कर सकते? तो विधानसभा के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य नहीं कर सकते। आगे, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग लगाने का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। नोट में याद कर लीजिए, भारत के राष्ट्रपति को पदावधि के दौरान कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, किंतु आरोप लगाने से पहले
कम से कम 14 दिन पूर्व उन्हें इसकी सूचना देना आवश्यक है। इसकी सूचना देना आवश्यक है। 39 राष्ट्रपति पर महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। यहाँ ये महाभियोग है, थोड़ा गलती टाइपिंग हो गया है। आगे, इस प्रक्रिया में कौन भाग नहीं ले सकता? तो राज्यों के विधानसभाएं भाग नहीं ले सकता। आगे, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियां कितने समय के अंदर भर ली जानी चाहिए? तो 6 माह के अंदर भर ली जानी चाहिए। आगे, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? यहाँ संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आगे, भारत का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो भारत का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में होता है। आगे, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ जाना जाता है। यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाना जाता है, दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। आगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो APJ अब्दुल कलाम को दी जाती है। ये 11वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार द्वारा किया गया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। इसे 1950 तक वायसराय हाउस या गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। आगे, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है किसको? तो भारत के प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और चौथा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का। और 5वां, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि का। आगे, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार दंड को क्षमा करने का अधिकार है। उसका प्रविलंबन करने का अधिकार है। परिहार और लघुकरण करने की अधिकार है। 49, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को नामजद कर सकता है? यहाँ राज्यसभा में तो 12 व्यक्तियों को, 13 नहीं 12 व्यक्तियों को नामजद कर सकता है। आगे, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। 51, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपात लागू कर सकता है? तो 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। 52, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है? तो 3 प्रकार के वीटो शक्ति प्राप्त है। पहला, निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो या तीसरा जैवी वीटो। ये तीनों उपलब्ध है, उनको अधिकार वीटो शक्ति प्राप्त है। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।